आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। जो हमारा पिछला वीडियो था वो था आइटम क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखा जाकर देख लो, मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जो हमारा आज का वीडियो है वो है डिफॉल्ट प्राइस। आज हम डिफॉल्ट प्राइस पे बात करेंगे। ये भी एक प्राइस मोड का ही एक टॉपिक है और हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि डिफॉल्ट प्राइस होता क्या है। डिफॉल्ट प्राइस का मतलब आप कोई भी आइटम वाउचर में जब ऐड करोगे तो उसका ऑटोमेटिक प्राइस आ जाएगा, डिफॉल्ट प्राइस आ जाएगा। आपको प्राइस लिखने की जरूरत नहीं है। आपने डिफॉल्ट प्राइस सेट कर रखा होगा, तो जैसे ही उस प्रोडक्ट का नाम वाउचर में डालोगे तो उसका प्राइस डिफॉल्टली अपने आप आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्यों जरूरत है, डिफॉल्ट प्राइस की क्यों जरूरत है। देखो, बहुत सारे प्रोडक्ट का ना प्राइस फिक्स होता है। ठीक है, आपको पता ही है कस्टमर जो है ये प्रोडक्ट जरूर लेंगे, तो 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद भी प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं बाय कस्टमर। तो क्या हो सकता है कि आपको प्राइस याद नहीं रहता। अब जैसे ही वाउचर में वो प्रोडक्ट डालोगे तो प्राइस अपने आप आ जाएगा, तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे और लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं। मैं ऑन कर लेता हूँ डिजी सॉफ्टवेयर और जैसे बैक ओपन कंपनी, और ये मेरी कंपनी ऑन हो चुकी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिफॉल्ट प्राइस का जो ऑप्शन है उसको ऑन करना पड़ेगा। डिफॉल्ट प्राइस का जो ऑप्शन है उसको आपको ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए आपने आना है एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, फिर आपने आ जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक करोगे, फिर आपने आ जाना है फीचर एंड ऑप्शन, इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने आ जाना है इन्वेंटरी में। ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है, और आपने सीधा नीचे आ जाना है। ये आपको दिख रहा है आइटम प्राइस मोड इन वाउचर, इसको आपने क्लिक करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वही प्रोसेस है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो मैंने पिछला वीडियो मैंने इस पे बनाया था, ठीक है, आइटम क्वांटिटी वाइज प्राइस। ठीक है, ये आइटम के बेस पे यानी कि क्वांटिटी के बेस पे आप डिस्काउंट दे सकते हो कि कितने क्वांटिटी पे कितना डिस्काउंट देना है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। आज जो वीडियो बनेगी वो बनेगा डिफॉल्ट पे। ठीक है, ये इसी की बात कर रहा था मैं, डिफॉल्ट पिक फ्रॉम आइटम मास्टर। आप आइटम मास्टर के वक्त ही इसको डिफॉल्ट प्राइस दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, आपने इसको ऑन कर लेना है और फिर आपने ओके बटन क्लिक कर देना है और फिर आपने सेव बटन क्लिक करना है। ठीक है, और ये आपका सेव हो चुका है। अब क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक आइटम ऐड करूंगा। मैं एक आइटम ऐड करूंगा, उसी में मैंने जो है डिफॉल्ट प्राइस दे देना है। और जब मैं वाउचर बनाऊंगा सेल में या किसी भी वाउचर में, तो ऑटोमेटिक वो प्राइस पिकअप कर ले जो मैंने आइटम बनाते वक्त डाला है। तो आपने एस्केप बटन पर बैक, और अब हम आ जाएंगे आइटम क्रिएशन में, जहां हम आइटम क्रिएट करते हैं। आइटम क्रिएट करने का जो ऑप्शन है उसके लिए जो कीवर्ड होता है वो होता है Ctrl+F2। आप Ctrl+F2 क्लिक करोगे, आप आइटम सेक्शन में आ जाओगे। ठीक है, ऐड आइटम मास्टर, और बहुत सारे तरीके हैं लेकिन ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। ठीक है, तो मैं एक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मान लो मैं Oppo F15 आइटम क्रिएट करता हूँ। ये रैंडम है, ये मैं किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहा, जस्ट आपको मैं समझा रहा हूँ। तो Oppo F15 प्रोडक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जस्ट वेट अ सेकेंड, थोड़ा गैप रखते हैं। Oppo F15 ना, Oppo F15 एंटर ग्रुप में जनरल दे देता हूँ। आप कोई भी ग्रुप दे सकते हो, अगर आपने फोन का ग्रुप बनाया तो आप दे सकते हो। मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ ग्रुप कैसे बनाते हैं। यूनिट पीसीस में, हम पीसीस पे काम करेंगे तो हम पीसीस दे देते हैं। ओपनिंग स्टॉक, देखो इसका मतलब क्या होता है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है, जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हो तो कितना स्टॉक आपने परचेज किया वो होता है ओपनिंग स्टॉक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लो मैंने 50 प्रोडक्ट परचेज,
ओप्पो F15 जो है मैंने 50 प्रोडक्ट परचेज किया, तो ये मेरी हो गई ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 50। ओके, ओपनिंग स्टॉक वैल्यू रहने दो, ठीक है। और टैक्स कैटेगरी और एडजस्टमेंट कोड ये आपने खुद लगाने हैं, ठीक है। ये लगाने बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं तो जो टॉपिक समझाना चाहता हूँ मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने टैक्स कैटेगरी और एडजस्टमेंट कोड जरूर लगाना है, ठीक है। क्या एडजस्टमेंट कोड है और टैक्स कितना लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सेल प्राइस, परचेज प्राइस, ठीक है। ये दोनों ही एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेल प्राइस की बात करते हैं। यही मेरा होगा डिफॉल्ट प्राइस। दिस इज माय डिफॉल्ट प्राइस। मैं जो भी यहाँ पे सेल प्राइस लिखूंगा वो मेरा डिफॉल्ट प्राइस होगा। अब इसको लिखने के बाद, इसकी प्राइस डालने के बाद मैं जब वाउचर बनाऊंगा तो ऑटोमेटिक वो अपने आप प्राइस पिकअप कर लेगा जो मैंने इसमें डाला है, ठीक है। तो जैसे Oppo F15 का जो सेल प्राइस है मैं कितना लिखूं, चलो मैं लिख लेता हूँ 20,000। मैंने 20,000 लिख लिया, ठीक है। ये डिफॉल्ट प्राइस हो गया 20,000। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के लिए आपने F2 बटन क्लिक करना है या तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो ये पूछ रहा है कि आपने जो है एडजस्टमेंट कोड नहीं डाला है, क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? तो आपने एडजस्टमेंट कोड जरूर डालना है मेरे भाई, ठीक है। जो भी एडजस्टमेंट कोड है तो मैं इसको यस कर देता हूँ और इस तरह से मेरा जो है वो आइटम क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा ट्रांजैक्शन में, ठीक है। ट्रांजैक्शन में आने के बाद इसको मैं क्लिक करूंगा, सेल में आऊंगा। अब मैं एक वाउचर क्रिएट करूंगा, ठीक है। ऐड में आऊंगा, ठीक है। मैं एक वाउचर क्रिएट करूंगा, यहाँ पे मेन है, डेट चेंज कर देता हूँ मैं। डेट लिख देता हूँ मैं 15, कुछ भी लिख लो आप, 15 लिख लो, ये 10वां महीना लिख लो, तो भी आपको लिखना है। और सीरीज मेरा मेन है, ठीक है। और वाउचर नंबर भी दे देता हूँ मैं यहाँ पे 80 वाउचर नंबर दे देता हूँ। और सेल टाइप मैं एक्सेप्ट रखता हूँ, मैं कोई भी टैक्स नहीं लगा रहा, ठीक है। पार्टी किसको सेल करना चाहते हो आप, इसको आप सेल करना चाहते हो वहां पे लिख लो राहुल कुमार, इसको आप सेल करना चाहते हो, ठीक है। और उसके बाद एंटर बटन, ये ऑप्शनल फील्ड पूछ रहा है, इसके बारे में मैंने आपको बताया ये क्या चीज होता है। F2 बटन प्रेस करो, आप मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। आइटम मैंने कौन सा आइटम बनाया है, Oppo F15, ये मैंने आइटम बनाया। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने ये आइटम पुट किया, ठीक है। ऑटोमेटिक प्राइस मेरा आ गया, इसी को बोलते हैं डिफॉल्ट प्राइस, ठीक है। जो मैंने आइटम बनाते वक्त ही ऐड कर दिया, इसी को बोलते हैं डिफॉल्ट प्राइस, ठीक है। अब मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा, ये स्टोर पूछ रहा है, मेन स्टोर मेरा सेव है, मेरा मेन स्टोर में सेव है, ओके। और ये मेरा ऑप्शनल फील्ड पूछ रहा है, ऐड फील्ड, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। F2 बटन प्रेस करो, मूव ऑन कर जाओ। मान लो मैंने 4 क्वांटिटी परचेज किया, एंटर, डिस्काउंट पूछ रहा है, ठीक है। और ये जो मेरा है इसी को बोलते हैं डिफॉल्ट प्राइस, जो मैंने आपको बताया। तो दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट प्राइस, ठीक है। कि आप उस किसी भी प्रोडक्ट का डिफॉल्ट प्राइस फिक्स कर सकते हो। जब भी आप कोई भी वाउचर बनाओगे और प्रोडक्ट ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक जो है प्राइस आ जाएगा। अच्छा, एक और सवाल है, ठीक है। एक और सवाल है, क्या मैं इस प्राइस को एडिट कर सकता हूँ? जी हाँ, आप इस प्राइस को एडिट कर सकते हो, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि 3-4 महीने पहले इसकी कीमत जो थी वो 20,000, ठीक है। 5 महीने के बाद कोई इस Oppo F15 लेने आया तो उसकी कीमत हो गई 30,000। तो भाई डिफॉल्ट तो ये 20,000 ही शो करेगा, पर हमको 30,000 लिखना है तो आप लिख सकते हो। मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल Oppo F15, मैं इसको ले लेता हूँ Oppo F15। F2 मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे F2 और मूव ऑन, अब ये 20,000 है, मुझे इसको 25,000 करना है, ठीक है। 25,000 करना है तो भैया कुछ समय बाद जो है इसकी प्राइस बढ़ गई, तो मैं इसको 25,000 कर देता हूँ। तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको एडिट कर दिया और ये 25,000 हो गया, ठीक है। लुक एट दिस, ठीक है। मेरा डिफॉल्ट प्राइस कितना था, 20,000, ठीक है।
परंतु कुछ महीने बाद इसकी रेट बढ़ गई तो अब ये 25,000 का हो चुका है। तो आप डिफॉल्ट प्राइस भी फिक्स कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया आइटम के वक्त ही हो जाता है, और आप उसको एडिट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वो डिफॉल्ट है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम चीजें महंगी भी होती हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको सेव करूंगा, F2 फॉर सेव। सेव दिस वाउचर। नो, अब ये सेव हो चुका है। इसके बटन पर बैक, हम इसका लिस्ट देख लेते हैं, लिस्ट में क्या बताया गया इसके बारे में। लेट्स सी। और F2 इसको आप क्लिक करो, और ये जो मैंने ऐड किया है ये रहा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा आ चुका है लिस्ट में। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और ये मेरा वाउचर खुल चुका है। ठीक है, तो ये मेरा डिफॉल्ट प्राइस है, ये मैंने एडिट किया है, ये करंट प्राइस मैंने एडिट करके आपको बता दिया। तो इसी को बोलते हैं डिफॉल्ट प्राइस। और मैं आपको अगली वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहना। और ये हमारी प्राइस मोड की सीरीज चल रही है, ये मेरा दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह करो और प्रैक्टिस भी करो और बार बार करो, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर